दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में आप सभी ने सुना है कि म्यूचुअल फंड काफी सेफ होता है पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं 10 सेकंड में बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कॉमन फंड। बेसिकली म्यूचुअल फंड में एक कंपनी होती है जिसे एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं और इस कंपनी के पास कई लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसका बेसिकली काम ये होता है कि जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं होता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ पर पैसा ग्रो करेगा, जिनके पास स्टॉक मार्केट का जीरो नॉलेज होता है, वो लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं। म्यूचुअल फंड में जो कंपनी है AUM आपके पैसा को सही जगह पर इन्वेस्ट करती है और इस चीज के लिए ये 0 से 2% का चार्ज करती है। म्यूचुअल फंड में कई एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको शेयर मार्केट का काफी डीपली नॉलेज होता है और वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलना ही मिलना है। अब सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कैसे करें। इसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आप सीखने के लिए थोड़ा मोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सही टाइम है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करोगे तो आपको शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज हो जाएगी। लेकिन म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास अच्छी नॉलेज होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप म्यूचुअल फंड में क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना साल के लिए करना चाहते हैं, आपका प्लान क्या है। डायरेक्ट अपना पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं। तो गाइस इसके बेसिकली 3 फायदे हैं। सबसे पहला चीज है एक्सपर्टीज। अगर आपके पास शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप डायरेक्ट स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। आपके पास टाइम नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए स्टडी करें, समझें, उतना माथापच्ची करें। आपके पास इसके लिए टाइम नहीं है क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा और भी काम है। तो ऐसे केस में आप म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना है और म्यूचुअल फंड में जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो आपके पैसे को सही स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जिसका अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। ये है पहला फायदा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है रिस्क को डाइवर्सिफाई करना। मतलब जब आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन जाने माने एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक्स, गोल्ड और डेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मीन्स अपने भारत में कई स्टॉक्स हैं, कुछ के प्राइस काफी ज्यादा हैं, कुछ के प्राइस काफी कम है। तो मान लीजिए आप 10,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जिस स्टॉक्स का प्राइस 10,000 या उससे कम होगा तो आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दोगे। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनका प्राइस काफी ज्यादा होता है जैसे कि MRF टायर, इसका प्राइस सबसे ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा प्राइस MRF टायर का है, 1,40,000 के पार है। लेकिन आपको इन्वेस्ट करना है 10,000 तो आप MRF टायर में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन आप म्यूचुअल फंड के थ्रू MRF टायर में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड में कई ऐसे फंड है जिनका पैसा MRF टायर में भी इन्वेस्ट है। तो अगर आप उस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा MRF टायर में भी इन्वेस्ट हो जाएगा। तो गाइस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का बेसिकली ये 3 फायदा है, अफोर्डेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट और एक्सपर्टीज। अगर आप म्यूचुअल फंड को और अच्छे से समझना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, ये कितने टाइप का होता है, तो इस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप देख सकते हैं। नाउ अब समझते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही है, इसको कैसे पता करेंगे, आखिर म्यूचुअल फंड में हम अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करेंगे। गाइस आपको म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए RRT को समझना होगा, रिटर्न, रिस्क और टाइम। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको 15% का रिटर्न मिले। जितना ज्यादा रिटर्न आप एक्सेप्ट करोगे उतना ज्यादा आपका रिस्क बढ़ते जाएगा। अगर आप 10% रिटर्न चाहते हो तो आपका रिस्क कम होगा। अगर आप 15% चाहते हो रिस्क बढ़ेगा। अगर आप 20% चाहते हो तो आपका रिस्क और बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि रिस्क और रिटर्न दोनों एक साथ चलते हैं। रिटर्न ज्यादा चाहिए तो रिस्क भी ज्यादा लेना होगा, रिटर्न कम चाहिए तो रिस्क भी कम होगा। यहाँ पर रिस्क का मतलब बेसिकली ये हो गया कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया तो 1 साल के अंदर 10,000 बढ़ने के बदला 9,000 हो गया तो आपका 1,000 रुपया बढ़ने के बजाय कम हो गया। ये हो गया रिस्क। तो ये जो मनी घटने की प्रोबेबिलिटी होती है इसी को बोलते हैं रिस्क। और शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में आपको इसी चीज को समझना है, कहाँ रिटर्न ज्यादा मिलेगा, कहाँ रिस्क ज्यादा है, कहाँ रिस्क कम है। बस इसी RRT का खेला है। अब इसमें एक चीज छूट रहा है, टाइम। जितना लंबा टाइम के लिए आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे उतना आपका रिस्क कम हो जाएगा। जितना कम टाइम के लिए आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप अगर लंबे टाइम के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न अच्छा खासा मिलना ही मिलना है। जैसा कि आप सब जानते हैं बेसिकली म्यूचुअल फंड 3 टाइप के होते हैं, एक डेट, इक्विटी और हाइब्रिड। अगर आप 3 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपना पैसा डेट में इन्वेस्ट करो। अगर आप 3 साल से ज्यादा के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इक्विटी में लार्ज कैप के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप अपने पैसे को 5 साल से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इक्विटी के मिड कैप में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। वहीं अगर आप अपने
पैसे को 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों के फायदे चाहते हैं तो आप हाइब्रिड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप नए हैं और म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप 500 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टार्टिंग के लिए, ना यहाँ पर आप SIP कैलकुलेटर को देख सकते हैं। मान लीजिए आप 500 रुपया हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 10 साल में आपने टोटल 60,000 रुपया इन्वेस्ट किया, लेकिन 10 साल बाद जब ये पैसा आपको मिलेगा तो ये करीबन 1,40,000 के बराबर होगा। ये सिर्फ 500 रुपये के लिए था। मान लीजिए आप 25,000 रुपया महीना कमाते हो, जिसमें से 5,000 रुपया आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो मान लीजिए आप 5,000 रुपया हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, 15% का आपको रिटर्न मिल रहा है। 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, 10 साल में आपने 6 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, आपको मिला कितना? लगभग 14 लाख रुपया। वही अगर इसी चीज का टाइम बढ़ा दो, 10 साल से 15 साल कर दो, तो 15 साल में आपने टोटल 9 लाख रुपया दिया, मिल कितना रहा है? 33 लाख रुपया से ज्यादा। यानी कि टाइमिंग का खेल है, टाइम जितना ज्यादा बढ़ेगा आपको रिटर्न उतना ज्यादा मिलेगा। 20 साल कीजिए, 20 साल में आपने 12 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, मिला कितना? 75 लाख रुपया। तो आप इसके हिसाब से अपने प्लान को सेट कर सकते हो कि 20 साल में मुझे कितना पैसा चाहिए, इसके लिए हमको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना % में हमको कितना रिटर्न मिलेगा। आप अपने गोल को सेट करके म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप नए हो, बस सीखना चाह रहे हो, तो 500 रुपया जरूर इन्वेस्ट करो, धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। बाकी आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।